हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। ऑप्टिक्स में आप लेंस और मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन करते हैं और बहुत सारे डायग्राम्स बनाते हैं। कुछ बच्चे तो परेशान हो जाते हैं, सर कितने डायग्राम्स हैं, कैसे याद रखें। तो आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। केवल और केवल 4 शब्द, केवल और केवल 4 वर्ड्स ध्यान रख लो और पूरी इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन याद आ जाएगी। केवल 4 वर्ड्स की बात कर रहा हूं, केवल 4 शब्द तुम्हें याद रखना है। और लेंस हो चाहे मिरर, चाहे तुम्हारा कोई भी लेंस हो, चाहे तुम्हारा कोई भी दर्पण हो, चाहे तुम्हारा कोई भी इमेज हो, किसी भी जगह पर रखा हो, चाहे फोकस पे रखा हो, चाहे 2F पे रखा हो, या फिर फोकस और पोल के बीच रखा हो, या फिर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा हो, कहीं पे भी कोई भी कंडीशन हो, बस ये 4 शब्द याद रख लेना और पूरी की पूरी ऑप्टिक्स तुम्हें याद हो जाएगी। पूरी ऑप्टिक्स क्या, मैं इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, तो तुम्हें पूरी इमेज फॉर्मेशन इन 4 वर्ड से केवल याद आ जाएगी। थोड़ा सा एक लॉजिक जान लो कि इमेज फॉर्मेशन में 2 तरीके से आप इमेज बनाते हो। एक यूज करते हो लेंस और एक यूज करते हो आप क्या, मिरर। हिंदी वाले बच्चे लेंस को कहते हैं लेंस और मिरर को कहते हैं दर्पण। और ये 2 तरीके से होते हैं, दोनों में होता है कॉन्वेक्स और दोनों में होता है कॉनकेव। एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस, एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है आपका कॉनकेव लेंस। उसी तरीके से मिरर में भी एक है आपका कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा है आपका कॉनकेव मिरर। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा नाम और बढ़ा दिया जाए, कॉन्वेक्स है आपका उत्तल और कॉनकेव है आपका अवतल। ठीक उसी तरीके से दर्पण में भी कॉन्वेक्स है आपका उत्तल दर्पण और कॉनकेव है आपका अवतल दर्पण। बहुत ही मजेदार से तरीके से समझते जाना, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि केवल 4 शब्द बोल रहा हूं। केवल और केवल 4 शब्द रट लो और पूरी की पूरी इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन याद हो जाएगी कि किस सिचुएशन में इमेज रियल बन रहा है और किस सिचुएशन में इमेज वर्चुअल बन रहा है, कहां पे छोटा बन रहा है और कहां पर बड़ा बन रहा है, और कहां पर उल्टा बन रहा है और कहां पर सीधा बन रहा है, ये भी तुम बता सकोगे। केवल और केवल 4 वर्ड जान लो और सभी का, केवल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल एक का, सारे का तुम्हें पता चल जाएगा। एक छोटी सी बात और ध्यान रखने वाली है कि जो ये हमारा उत्तल लेंस होता है, ये जो हमारा उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये बिहेव करता है एकदम कॉनकेव मिरर जैसा, अवतल दर्पण के जैसा। ये ध्यान रहे, जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो सारी कंडीशन बनाता है किसकी तरीके से, अवतल दर्पण की तरीके से बनाता है। और जो हमारा अवतल लेंस होता है, मतलब कि कॉनकेव लेंस होता है, ये सारी कंडीशन बनाता है किसकी तरीके से, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, उत्तल दर्पण की तरह। तो बस उल्टा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं, कुछ ऐसे ही कर लीजिए। हाँ भाई, इनका नेचर भी उल्टा है। देखिए मैंने इनको कलर से डिफाइन किया है, व्हाइट वाले एक जैसे हैं, येलो वाले एक जैसे हैं। अब दोनों का अगर नेचर बात करें तो ये होता है कन्वर्जिंग, दिस इज कन्वर्जिंग नेचर। ये क्या करता है, रेज को, जो सीधी रेज आती हैं उनको दबा देता है, उनको एक तरफ मिला देता है। बहुत सारी रेज आ रही हैं, सबको एक तरफ मिला देगा, बन जाएगा कॉन्वेक्स। और अगर हम बात कर रहे हैं कॉनकेव की, किसकी हम बात कर रहे हैं, कॉनकेव की, तो कॉनकेव आपका क्या होता है, कॉनकेव में आपकी सारी रेज दूर चली जाती है। दूर जाने का मतलब क्या है, ये है अपसारी प्रकृति का, जिसे आप कहते हैं डाइवर्जिंग नेचर। तो कन्वर्जिंग ये और ये हो गए आपके, और डाइवर्जिंग क्या है आपका, ये वाला। ये सारी रेस को दूर भगा देगा। ऐसे देखो, सीधी रेज आएंगी, रेज आएंगी, रेज आएंगी, और ये ऐसे चली जाएंगी, ये दूर भाग जाएंगी। अब इनकी इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। चलो मैं सबसे पहले तुम्हें इमेज फॉर्मेशन बताता हूं लेंस के थ्रू, क्योंकि थोड़ा लेंस को समझना आसान होता है बच्चों के बीच। तो ये हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इस टाइप के लेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। एक बीच में से लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, टेप लेना है भाई, टेप मिलेगा यहां से, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
देखिए, इस लेंस का जो मिरर का पोर्शन, सॉरी, इस लेंस का जो मिडिल का पोर्शन है, इसे हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र बिंदु। यहां पर एक फोकस होगा जिसे हमने नाम दे दिया फोकस 1, और यहां पर एक फोकस होगा जिसे हमने नाम दे दिया फोकस 2। फिर एक पॉइंट यहां पर होता है जिसे हम नाम दे देते हैं 2f1, और एक पॉइंट यहां पे होता है जिसे हम नाम दे देते हैं 2f2। और कंडीशन सुनते जाना, इसी जगह पे मैं तुम्हें सारे इमेज फॉर्मेशन समझा दूंगा। नियरली 6 इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हो तुम केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस से, और हर एक सिचुएशन की बात करेंगे। देखो, पहली सिचुएशन कहां बनती है? पहली सिचुएशन बनती है यहां, इनफाइनाइट, अनंत पर जब वस्तु रखी हो, अनंत पर ऑब्जेक्ट रखा हो, बहुत दूर रखा हो, तो एक कंडीशन वहां पर बनती है। दूसरी कंडीशन कहां बनती है? इस अनंत और 2f1 के बीच में बनती है। यह है दूसरी कंडीशन, ये है आपकी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कहां पे बनती है, जल्दी बताइए? तीसरी कंडीशन बनती है आपकी 2f पर। तीसरी कंडीशन कहां पे बनती है? 2f पर बनती है। चौथी कंडीशन कहां बनती है? चौथी बनती है 2f और f1 के बीच में। पांचवी, हाँ, अब तुमने रिदम पकड़ ली है। पांचवी बनेगी f1 पर, और छठवीं बनेगी कहां पर बनेगी भाई? f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये 6 कंडीशन पढ़ते हो तुम। इन सारी 6 कंडीशंस के लिए इमेज का आप देखो, ये सारा मैंने तुम्हें पोजीशन बताया, किसका बताया है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन। इमेज की पोजीशन समझो कहां जाएगी? पहले का जाएगा पहले पे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट, वस्तु अनंत पर, उसकी इमेज कहां जाएगी? फोकस पर। देखो, हमेशा पहला और पांचवा रिलेट कर दो। पहले से पांचवा बना दो, दूसरे से चौथा मिला दो। चौथा मतलब क्या? f1 और 2f1 का बीच है ना, तो इसे कर दो f2 और 2f2 के बीच में। तो ये आ गया दूसरे का इमेज। इसका इमेज, दूसरे वाले पोजीशन का इमेज। तीसरा समझो भाई, तीसरा है 2f1 पर। तीसरा है कहां पर? 2f1 पर। इमेज कहां जाएगी? 2f2 पे। ये 1 2 3 4 5 6 मैं तुम्हें समझा रहा हूं इमेज कहां कहां पर रखी है। और चौथा कहां पर जाएगा? देखो, चौथा है f1 और 2f1 के बीच। किससे रिलेट करना पड़ेगा? देखो, चौथे को हमने मिलाया दूसरे से, तो दूसरे का मतलब क्या है? बियॉन्ड 2f2। तो ये आ गई चौथे की पोजीशन। और अगर f1 पर इमेज रख दें, मतलब पांचवे पे रख दे, तो इसकी इमेज होनी चाहिए कहां पर? देखिए कहां पर पहला है? पहला है अनंत पर, तो इसकी इमेज हो जाएगी इनफाइनाइट पर, जो है आपकी पांचवी पोजीशन। ये जो छठवां वाला केस है ना, 6, ये थोड़ा सा अच्छा केस है। इसमें आपको एक इमेज मिलती है जिसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। और इस छठवे वाले की जो इमेज जाती है, जस्ट इसके पीछे जाती है। तो बस लास्ट वाले के लिए याद करना है। पहले की ट्रिक क्या है? 1 से 5 मिला दीजिए, 2 से 4 मिला दीजिए, 3 को 3 पे ही रहने दो। 1 से 5, 2 से 4, 3 का 3। अब कितने वर्ड यहां पे याद रखने हैं? यहां पर याद रखने हैं 3 वर्ड। कौन कौन से? सर, LIR और LUV। ये 3 वर्ड याद कर लो। SIR, LIR, LUV। एस का क्या मतलब है? थोड़ा इन वर्ड्स की जो कोडिंग है, इनको थोड़ा समझ लो। मैं 3 कोडिंग आपसे कह रहा हूं कि बेटा 3 कोडिंग याद कर लो। एस है क्या? स्मॉलर। आई है क्या? इन्वर्टेड। और आर है क्या? रियल। हिंदी वाले बच्चों, छोटी छोटी चीजों के अगर आपको ट्रिक्स मिल रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश जानने में कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। कुछ में उसमें डरना नहीं चाहिए। स्मॉल आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसका मतलब होता है छोटा। इन्वर्टेड का भी मतलब आप समझ, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इसका मतलब होता है उल्टा। और आर, रियल, का मतलब होता है वास्तविक। तो ये पहले कोड की ट्रिक हो गई। दूसरे कोड की ट्रिक, दूसरा कोड था हमारा LIR। LIR क्या है भाई? L से लार्जर, I से क्या होगा? I से सेम, इन्वर्टेड। I से कोई भी कोड अब नहीं बदलेगा। और R से क्या होगा? रियल। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, रियल का मतलब वास्तविक, और लार्जर का मतलब क्या होगा? बड़ा। एक हिंदी और जान लीजिए यहां पर, बस। फिर तीसरा कोड मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? LUV। L फॉर लार्जर, अभी आपने पढ़ा। जी सर। U फॉर अपराइटेड, U फॉर
अपराइटेड। अपराइटेड का मतलब होता है सीधा। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी इमेज ऐसे ही मिलेगी। और इन्वर्टेड का मतलब क्या है, मैं ऐसे उल्टा हो जाऊंगा। मान लीजिए ये पेन ऐसे है, इसकी जो आप देख रहे हैं निब, इसकी जो पॉइंटर है वो ऊपर की तरफ है, इसकी जो इमेज बनती है अगर वो ऐसे बन रही है तो ये इन्वर्टेड इमेज कहलाती है। लेकिन अपराइटेड का मतलब है कि पेन भी ऐसे थी और इसकी इमेज भी ऐसे ही बन रही है। और वी फॉर है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब हो जाता है आभासी। देखिए एल फॉर लार्जर। लार्जर का मतलब आप जानते हैं बड़ा। अपराइटेड का मतलब क्या होगा, सीधा। और वर्चुअल का मतलब क्या होगा, आभासी, काल्पनिक, जिसे आप कहते हैं आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हो गया, ये 3 कोडिंग थी बस। एक कोडिंग यहां पर आपको पढ़नी है, एक कोडिंग यहां पर आपकी लिखी हुई है, और एक कोडिंग आपकी यहां पर लिखी हुई है। आइए पीछे वाले ड्राइंग पे चलते हैं अपने, यहां पर बनाते हैं। अब इन कोडिंग्स को समझिए, कहां पर SIR होगा, कहां पर LIR होगा और कहां पर LUV होगा। कुछ थोड़ी सी चीजें मैं रफ कर देता हूं ताकि आप समझ सकिए। तो ये जो पीछे वाले आपके पोर्शन है, पहला और दूसरा, ये जो पहला और दूसरा, इसके लिए होती है SIR। इसके लिए क्या होती है भाई, SIR, स्मॉलर, इन्वर्टेड और रियल। इसके लिए कोडिंग क्या है, SIR। इसकी जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, उल्टी बनेगी और वास्तविक बनेगी, स्मॉलर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। दूसरा कोडिंग, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, इसके लिए छोटा सा और हमें याद रखना पड़ता है वर्ड, कि यहां पर सेम साइज बनेगी, सेम साइज, और बाकी सारी चीजें सेम होंगी, इन्वर्टेड और रियल होंगी। तो इसको SSIR से याद कर लो। छोटी सी ट्रिक है कि अगर 2F पे है तो उसकी इमेज 2F पे ही बनती है, और कैसी बनती है, सेम साइज बनती है, इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है। दूसरा कोड, अगर ये है 4 या 5 पर, 4 या 5 पर, तो इसकी कोडिंग कैसे होगी, LIR हो जाएगी बेटा। LIR, लार्जर इन्वर्टेड रियल, लार्जर इन्वर्टेड रियल। और अगर ये हो गई 6 पर तो इसकी कोडिंग हो जाती है LUV, लार्जर, अपराइटेड और वर्चुअल। आप में से जितने लोगों ने भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है, आपको पता है कि 6th वाले पोजीशन के लिए जो इमेज बनती है वो यहां कहीं बनती है और वर्चुअल बनती है। देखो मैं आपको इमेज फॉर्मेशन की ट्रिक समझाने आया हूं। इमेज फॉर्मेशन का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वहां से इमेज फॉर्मेशन समझकर यहां से ट्रिक पढ़ लो। अगर इस वीडियो में मैं बहुत ज्यादा तुम्हें समझाता चला जाऊंगा तो ट्रिक बताने का मतलब ही क्या है। ट्रिक का मतलब यही है कि तुम्हें पता है चीजें, बस तुम्हें उस चीज को याद करने के लिए एक नई जानकारी चाहिए, एक छोटी जानकारी चाहिए, ताकि तुम उसे कभी भूलो मत, या फिर तुम्हें पूरा ग्रंथ, पूरी किताब न रटनी पड़े, उसके लिए ट्रिक होती है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीट। अच्छा सर, कॉन्वेक्स कंप्लीट हो गया। अब इसी के बेस पे अगर मैं तुमको कॉनकेव मिरर समझा दूं, क्या समझा दूं, कॉनकेव मिरर, मतलब हमने उत्तल लेंस पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, अवतल दर्पण। लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग क्या, अवतल लेंस। आइए थोड़ा सा कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉनकेव लेंस के बारे में समझ लेते हैं। कॉनकेव लेंस का क्या लॉजिक है कि चाहे जो भी पोजीशन रख दो, हम तो भाई हैं बदमाश, और हम करेंगे बदमाशी। चाहे जहां पर ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज एक ही जगह पर बनाएंगे। हमसे नहीं मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हो भाई, तो उसकी एक ही कोडिंग होगी, और उस कोडिंग को हम कहते हैं SUV। SUV, देखो 4 शब्द अभी तक बताया, केवल 4 वर्ड बता रहा हूं, SIR, LIR, LUV और SUV। इसके अलावा कुछ बताया ही नहीं। ऐसे फिर वही शब्द हैं, स्मॉलर, U से uprighted, U for uprighted, and V for virtual। फिर हिंदी अगर इनकी जाने तो S फॉर स्मॉलर का मतलब छोटा, फिर अपराइटेड का मतलब सीधा, और वर्चुअल का मतलब आभासी। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, कोई मैटर नहीं करता है। आप यहां पर भी बना सकते हैं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1 और ये है 2F1।
इधर हो गया आपका F2 और ये पॉइंट हो गया 2F2। कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट, यहाँ 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 यहाँ, कहीं पर भी रख दो, इमेज हमेशा कैसी मिलेगी? छोटी मिलेगी और वर्चुअल मिलेगी। ये है आपका कॉनकेव लेंस अवतल। उम्मीद कर रहा हूं अब तक की सारी बातें आप समझ चुके होंगे। बहुत मजेदार चीज मैंने आपको बताई, बहुत छोटी सी ट्रिक बताई है। जहां अभी तक तुम रटते थे कब इमेज कैसी बनेगी, केवल 4 वर्ड याद कर लोगे, 4 वर्ड समझ लोगे, और कितने सिंपल 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 से शब्द हैं, कितने सिंपल सिंपल से वर्ड हैं। SIR, LIR, LUV और SUV, ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं, ये आपके कॉन्वेक्स लेंस के लिए लग रहे हैं, उत्तल लेंस के लिए लग रहे हैं, और ये जो लास्ट वाला एक वर्ड है, ये केवल और केवल कॉनकेव लेंस के लिए लग रहा है, अवतल लेंस के लिए लग रहा है। चलिए आइए दर्पण में इसको बहुत जल्दी से समझते हैं। दर्पण का मतलब क्या है आपका? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये मैंने ड्रॉ किया, और इसके पीछे वाले पॉइंट को, या फिर बाहरी सतह जिसे आप कहते हैं, इसको अगर आपने पेंट कर दिया है तो ये बनता है आपका अवतल दर्पण। हमने लाइन खींच दी है कैसी? जो इसकी बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस, जो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सारे पॉइंट्स को मीट कराती है। ये पहला पॉइंट है आपका पोल का, ये है आपका फोकस का पॉइंट, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट। देखो फिर से पॉइंट्स बनाते हैं ना। पहला पॉइंट इनफाइनाइट, दूसरा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट के बीच में, तीसरा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और पांचवा पॉइंट फोकस पर, और छठवां पॉइंट यहां पर। यहां पर भी छठवें का स्पेशल केस है। चलो पहले की इमेज कहां पर जाएगी? सर पांचवे पे। दूसरे की इमेज कहां पर जाएगी? सर चौथे पे। तीसरे की इमेज कहां रहेगी? सर तीसरे पे। चलो जल्दी से ट्रिक बताओ। पहले वाले की ट्रिक सर SIR, दूसरे वाले की ट्रिक सर LIR, और तीसरे वाले की ट्रिक, माफ करिएगा थोड़ा सा यहां गलती हो गई, पहले और दूसरे दोनों की ट्रिक आपकी क्या है? SIR। पहले और दूसरे दोनों की ट्रिक क्या है आपकी? SIR है। इनकी दोनों की ट्रिक है SIR, और तीसरे वाले की आपकी जो ट्रिक है ये क्या होती है? SSIR, जिसे आप कहते हैं सेम साइज इन्वर्टेड और रियल। चौथे और पांचवे की आपकी ट्रिक होती है LIR, और छठवे की ट्रिक होती है आपकी LUV। ये हो गया आपका क्या? अवतल दर्पण। फिर आगे बढ़ते हैं। एक आपका लास्ट बचा हुआ है जिसे आप क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण भी बिल्कुल और बिल्कुल अवतल लेंस की तरह है, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल और बिल्कुल कॉनकेव लेंस की तरह है, जो क्या है? बदमाश है, और हर एक पोजीशन के लिए क्या बनाता है? केवल और केवल एक ही इमेज बनाता है। कैसी बनाता है? स्मॉलर बनाता है, अपराइटेड बनाता है, और वर्चुअल बनाता है। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी रख दो, इमेज क्या मिलेगी? SUV मिलेगी, स्मॉलर मिलेगी, अपराइटेड मिलेगी, और वर्चुअल मिलेगी। स्मॉलर छोटा, अपराइटेड सीधा, और वर्चुअल आभासी। तो ये था केवल और केवल 4 वर्ड्स में आपकी पूरी की पूरी इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आई होंगी। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो, और हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये सारी नोट्स और हर एक चीज, क्वेश्चंस, आपके लिए नोट्स और भी सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स इस एसिया फाउंडेशन नाम के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। क्लासेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी अपडेट्स आपको वहां पर दी जाती है। तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां से हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। क्लास 12 के लिए क्लासेस बेसिक से शुरू है। अगर आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हो और 2025 में अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में।